हाँ जी स्टूडेंट्स, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਸਟਾਰਟ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ PS ਟੈਟ ਪੇਪਰ 1 ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਅ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਲਿੰਕ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਬੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਸੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਡੀ ਵਿੰਡੋ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਡਿੰਗ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈ, मोटिवेशन है, ग्रामर है या फिर क्रैमिंग वर्ड्स है। देखो, इंग्लिश सीखने ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ। ਰੀਡਿੰਗ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਬੱਚਾ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। क्रैमिंग वर्ड्स, क्रैमिंग बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि जिथे रट्टा लगाना आ जाता है वो ऑप्शन की है, बिल्कुल की है गलत मनी जाएगी। सी है ग्रामर। देखो, बच्चा बहुत लेट ग्रामर सीखता है। ग्रामर का मतलब कि बच्चे ਨੂੰ रूल्स सिखाए जाते हैं, है ना, कि वर्ब की है, सब्जैक्ट कित्थे लगना, ऑब्जैक्ट कित्थे लगना, है ना। ये चीज़ां बच्चे ਨੂੰ बहुत लेट सिखाई जाती हैं। तो भाषा सीखण का फर्स्ट स्टैप की मन्निया गया है? फर्स्ट स्टैप यानी बच्चा भाषा सीखण लई तैयार कदों हुंदा? जदों पूरी तरह भाषा सीखण लई की है मोटिवेटेड हुंदा है। यानी मोटिवेशन की है इंग्लिश ही नहीं बल्कि दुनिया की कोई भी भाषा सीखण लई सब तो मेन चीज़ की है, बच्चे विच की होनी चाहिए है? मोटिवेशन होनी चाहिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू अबाउट फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। पहली भाषा बच्चा जदों ग्रहण करता उहदे लई सच की नहीं है? फर्स्ट, इट इज़ यूनीवर्सल, इट इज़ नैचुरल, इट डज नॉट रिक्वायर फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस, डी है इट रिक्वायर फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस। देखो, बच्चा पहली भाषा बच्चा किहड़ी ग्रहण करता है, जिहड़ी उहदी की हुंदी है मात भाषा। तो मात भाषा की है वो एक नैचुरल तरीके नाल सीखदा है, आपां नूं पता है। यूनीवर्सल है क्योंकि हर बच्चा अपनी माता तो या अपने घरदे तो ओबवियसली स्कूल जाने तो पहला कुछ ना कुछ जरूर सीखता है। सी है इट डज नॉट रिक्वायर फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस, कि उन्होंने की है कुछ फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं होंगी, वो ऑटोमैटिक ही पहली भाषा नूं की है ग्रहण करता है। तो जिहड़ी चीज़ सच नहीं होएगी वो की होएगी? इट रिक्वायर फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस। यानी पहली भाषा सीखण लई बच्चे नूं किसी भी तरह की कोई फॉर्मल इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होंदी। तो डी की अपना बिल्कुल करैक्ट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन, वट इज़ द कॉज ऑफ फेलियर इन लर्निंग सैकेंड लैंग्वेज? यानी सैकेंड लैंग्वेज सीखण दे विच बच्चे जदों फेल हो जाता है तो उहदा कॉज की है, उहदा मेन कारण की है? फर्स्ट ऑप्शन है होम असाइनमेंट, यानी जो आप बच्चे नूं घर दा काम दिंदे आ। बी है ओवर सिंपलीफिकेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज। या टारगेट लैंग्वेज का मतलब होंदा जिहड़ी आपां दूसरी भाषा बच्चे नूं की है सिखा रहे हैं उहनूं टारगेट लैंग्वेज कहा जाता है। ओवर सिंपलीफिकेशन मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल करके उन्होंने वो टारगेट लैंग्वेज देनी सिखानी। रीडिंग स्ट्रैटेजी, यानी रीड कर करके बच्चे नूं सिखाना। डी है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब कि बच्चे च कुछ कमी है, बच्चे च कोई की है, बच्चे नूं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने डायग्नोस करना। ठीक है, तो देखो फेलियर का कॉज की होएगा? ओबवियसली होम असाइनमेंट तो बिल्कुल नहीं होएगा, बच्चे नूं घर दा काम देना इहदे नाल थोड़ी वो फेल होएगा। या डायग्नोस्टिक टेस्ट तो इहदे विच ऑप्शन ही नहीं फिट बैठ रहा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। रीडिंग स्ट्रैटेजी भी सही नहीं है। तो ये की है ओवर सिंपलीफिकेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज, यानी टारगेट लैंग्वेज नूं की है बहुत ही
ਸਿੰਪਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਦਿਖਾਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਰਡ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਹੀ ਜਾਏ ਵੀ ਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਓਵਰ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ NCF 2005, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ NCF 2005, ਇੰਗਲਿਸ਼ is a language in India। देखो NCF 2005 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲੋਬਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ NCF 2005 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ NCF ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲਿਜ਼ਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ NCF ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, for English as a second language acquisition poor environment is one where, देखो इंग्लिश ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣਤਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੂਅਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। A option ਹੈ English is used only in the classroom, B English is not spoken at home at all, C access to English learning material is unavailable to students, ਜਾਂ ਫਿਰ D none of the above। ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੂਅਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਓਨਲੀ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸਪੋਕਨ ਐਟ ਹੋਮ ਐਟ ਆਲ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਅਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਘਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਪੂਅਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਕਿ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ available to student या is unavailable to students, यानी कि बच्चों के कोल की है मटीरियल है नहीं, कोई कनैक्शन ही है नहीं इंग्लिश सीखने ਲਈ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स डैश कैन इनकरेज सैकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी बच्चों ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੇ। ए ऑप्शन है adequate speaking and writing assignments, B option है frequent feedback on spoken and written outputs, C option है the opportunity to voice their opinions and to problem solve in the target language, D है informal interviews। देखो A option है adequate speaking and writing assignments, यानी कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਐਡਿਕੁਏਟ ਹੋਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਣ। ਬੀ ਹੈ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਫੀਡਬੈਕ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਨ ਜਾਂ ਰਿਟਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀ ਹੈ ਦ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਵੋਇਸ ਦੇਅਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਂਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਇਨ ਦ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਦੇਖੋ टारगेट लैंग्वेज यानी जी भी मान लो आप उन्होंने इंग्लिश सिखानी है तो उन्होंने की वो अपॉर्चुनिटी दी जाए जिदे विच की आपदे ओपीनियंस की टारगेट लैंग्वेज दे विच अपने सामने रख पान, है ना। तो देखो ये सब तो सही ऑप्शन की है सी होएगा कि अपॉर्चुनिटी जिथे अपॉर्चुनिटीज़ आ जान बच्चों को प्रोवाइड करनी वध तो वध अपॉर्चुनिटीज़ ऑप्शन की होएगी हमेशा की होएगी सही होएगी। इनफॉर्मल इंटरव्यूज़ तो बिल्कुल नहीं होएगा कि बच्चों के आप की उन्होंने इंटरव्यू बारे दसांगे या कि उन्होंने इंटरव्यूज़ करवावांगे,
ਤਾਂ सी ऑप्शन की ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ सी ऑप्शन की बिल्कुल सही है। नेक्स्ट डी 8th क्वेश्चन अपना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPA? IPA की फुल फॉर्म है, ए ऑप्शन है इंडियन फोनेटिक अल्फाबेट, बी है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, सी इंटरनेशनल फोनेटिक एग्रीमेंट, या डी है इंडियन फोनेटिक एग्रीमेंट। तो IPA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। इनू याद रख लियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता इस तरह का एक अद्धा क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है फुल फॉर्म्स नाल रिलेटेड। तो IPA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, बी ए दा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है अपने को 9th क्वेश्चन, व्हेन अ चाइल्ड स्टार्ट्स टू अकर वन सिलेबल वर्ड्स, दिस स्टेज इज, देखो वन सिलेबल, सिलेबल की होंगे बेसिकली वॉवल्स, ए ई आई ओ यू, ये 5 अपने को वॉवल्स आ। ये एक सिलेबल यानी एक वॉवल नाल रिलेटेड बच्चा कोई भी वर्ड बोलन जदों लग जाता है तो वो बच्चे की स्टेज किहड़ी हुंदी है, कूइंग, बैबलिंग, वन वर्ड स्टेज, या फिर लॉन्गर एट्रेंसिस। देखो लॉन्गर एट्रेंस तो बिल्कुल नहीं होगी, उन्हें तो सिर्फ एक सिलेबल वाला वर्ड बोलना है ना। वन वर्ड स्टेज भी नहीं होगी क्योंकि ये वन सिलेबल है। तो वन सिलेबल वाली की होएगी बी, बैबलिंग। तो क्विंग की होएगी जदों बच्चा आ माँ इदा स्टार्टिंग करता बोलन की, वो की होंदी है, क्विंग होंदी है। बट जदों वो एक सिलेबल वाले वर्ड जिवें पा, पापा, एक सिलेबल है ना, ए है, इस तरह के वर्ड बोलन लग जाता तो उन्होंने की कहते हैं, बैबलिंग कहते हैं। तो यदा बी ऑप्शन की होएगा, सही होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिमेंटिक्स रेफर्स टू, सिमेंटिक्स की है, all words in a sentence have a meaning, study of sound patterns, smallest unit of word, none of the above। देखो जो एक ना टर्म्स है, सिमेंटिक्स है, सिंटैक्स है, फनीम है, मॉर्फिन है, इंग्लिश लर्निंग दियां कुछ की है टर्म्स है। तो ये विच की है जो सिमेंटिक्स है, सिमेंटिक्स नू बेसिकली की किया जाता है, ऑल वर्ड्स इन अ सेंटेंस हैव अ मीनिंग। जदों एक सेंटेंस दे विच सारे जिन्ने भी वर्ड्स आ उन्हां दा आपदा एक अलग मीनिंग हुंदा है, तो उस चीज़ नू की किया जाता है, सिमेंटिक्स किया जाता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन है, टर्म यूज फॉर द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड ऑफ अ लैंग्वेज इज, इत्थे टर्म आएगा, मिसप्रिंट हो गया, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट साउंड ऑफ अ लैंग्वेज। एक भाषा दे विच जो साउंड है, साउंड दी स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट नू की टर्म दित्ती जाती है, मॉर्फीम, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, या फिर फनीम। देखो जो साउंड सिस्टम है वो फोनीम नाल रिलेटेड हुंदा है, जो सिमेंटिक्स है वो की है कि आप पिछे हुणे पढ़िया है कि एक सेंटेंस दे विच जिन्ने भी वर्ड्स है उन्हां दा एक अलग मीनिंग है अपने आप विच, उहनूं की है सिमेंटिक्स कहा जाता है। तो जो सिंटैक्स हुंदा है, सिंटैक्स का मतलब है कि एक सेंटेंस दे विच सारे यानी सबजैक्ट, ऑब्जैक्ट, वर्ब एक आपदी स्पैसीफिक जगह ते है या नहीं है। तो जो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होएगी साउंड की, उहदा अपने को आंसर की होएगा, मॉर्फीम। यानी कि एक लैंग्वेज दे विच जो साउंड है, साउंड की जिहड़ी स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है उन्होंने की किया जाता है, मॉर्फीम कहा जाता है। तो अपना ए ऑप्शन की है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वर्ड्स दी सेंटेंसेस दी जो अरेंजमेंट है उन्होंने की कहा जाता है, सिमेंटिक्स, ग्रामर, सिंटैक्स, या फिर क्विंग कहा जाता है। जो देखो सिमेंटिक्स है, सिमेंटिक्स का तो आपां उन्हें पढ़िया कि मतलब की है कि एक सेंटेंस दे विच हरेक वर्ड का कोई मीनिंग है, ग्रामर का मतलब हुंदा है रूल्स, सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब हुंदा है कि एक सेंटेंस दे विच जिहड़े वर्ड्स है, सबजैक्ट है, ऑब्जैक्ट है, वर्ब है, जिवें आपां लिखते हैं ना सबजैक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जैक्ट की एक सेंटेंस की की है स्ट्रक्चर हुंदी है, उवें अरेंजमेंट जो वर्ड्स दी सेंटेंसेस दी उन्होंने की कवांगे
सिंटैक्स किया जाता है। की किया जाता है? सिंटैक्स किया जाता है। सो एक सेंटेंस दी वर्ड्स दी अरेंजमेंट जो होंदी है उन्होंने की किया जाता है? सिंटैक्स किया जाता है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13th, द टीचिंग ऑफ रीडिंग by associating characters with sounds is the dash method। यानी कि ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਟੀਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੋਰਫੀਮ, डायरैक्ट मैथड, फोनिक मैथड या फिर होल लैंग्वेज मैथड। देखो जिथे साउंड आ जाता है, साउंड जिहड़ा सिस्टम है साउंड का वो काहदे नाल रिलेटेड है? फोनीम्स नाल रिलेटेड है। तो जदों आपां किसी चीज़ नूं किसी जिवें एक टीचर टीच कर रहा है, रीडिंग टीच कर रहा है, इत्थे रीडिंग की एग्जाम्पल दी है, साउंड्स दे नाल एसोसीएट करता है तो उन्होंने क्या कहता है? फोनिक मैथड कहा जाता है। फोन तो याद रखो कि जो फोन है, फोन बेसिकली किस चीज़ लिए यूज़ किया जाता है? सुनन लई ना, कि आप उठाने तो आप अगला जो बोल रहा है सामने वाला वो चीज़ आप सुनते हैं, तो जो साउंड्स के नाल जो आप रिलेट कर देंगे हैं कैरेक्टर्स में, तो उस मैथड में किया जाता है? फोनिक मैथड किया जाता है। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन की है, वाई इज़ द लैंग्वेज डिवेलपमेंट इंपॉर्टेंट इन अर्ली ईयर्स। कि बच्चे दे विच जिहड़ी लैंग्वेज की डिवेलपमेंट है वो अर्ली ईयर्स यानी जल्दी जो जिहड़ा समय है अर्ली ईयर्स है उहदे विच। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14th क्वेश्चन है, वाई इज़ द लैंग्वेज डिवेलपमेंट इंपॉर्टेंट इन अर्ली ईयर्स। यानी बच्चे दे जो चाइल्डहुड दे ईयर्स होंदे आ, अर्ली ईयर्स होंदे, उहदे विच लैंग्वेज डिवेलपमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट ऑप्शन है, इट इंट्रोड्यूस द चाइल्ड टू द सोशल वर्ल्ड। बी है, इट हेल्प्स द चाइल्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। सी है, इट इंट्रोड्यूस चाइल्ड टू द एकेडमिक वर्ल्ड। डी है, इट हेल्प्स द चाइल्ड टू डिवेलप वैल्यूज़। देखो अर्ली ईयर्स दे विच वैल्यूज़ का तो कोई ताल्लुक ही नहीं, तुक ही नहीं बनती कि उन्होंने ਜਿਹੜੀਆਂ वैल्यूज़ आ तो बच्चा बहुत देरी नाल समझदा है ना। तो सी ऑप्शन की है, चाइल्ड नूं कि एकेडमिक वर्ल्ड ਜਿਹੜੇ अर्ली ईयर है, अर्ली ईयर्स दे विच एकेडमिक वर्ड्स का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, अकैडमिक वर्ल्ड का कोई मतलब ही नहीं, ये तो अकैडमिक्स तो पहला की गल है। अर्ली ईयर्स सॉल्व प्रॉब्लम्स भी ऑप्शन की है, सही नहीं होएगी। सॉल्व प्रॉब्लम्स की बच्चा छोटा जो हजे वो लैंग्वेज सीखन ही लग्या है ना, तो फिर वो प्रॉब्लम्स कितों सॉल्व कर लेगा? प्रॉब्लम्स तो बहुत बाद की गल है, 2nd 3rd 4th क्लासेस तो बाद की गल है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो बच्चे को जो अर्ली ईयर्स के विच लैंग्वेज सिखानी इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि वो की है आपदे सोशल वर्ल्ड के नाल की है इंट्रोड्यूस उन्होंने किया जाए, क्योंकि ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ सोशल वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ जाएगा, वो अपने घर तो बाहर निकल जाएगा, तो उत्थे तो ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ लैंग्वेज की है, लैंग्वेज की डिवेलपमेंट की है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑप्शन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्फेंट ऑफ बिलो 15 months एज इज़ एट वॉट स्टेज ऑफ लैंग्वेज डिवेलपमेंट। यानी एक बच्चा है ਜਿਹੜਾ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ लैंग्वेज डिवेलपमेंट ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਊਗਾ? स्पीच एमरजेंस विच, कंपलैक्स अटरेंस दे विच, इंटरमीडिएट फ्लुएंसी या फिर प्री प्रोडक्शन स्टेज दे विच होएगा। तो देखो स्पीच एमरजेंस की होएगा जदों वो पूरी तरह स्पीच बोलन लग जाएगा, पूरी तरह फ्लुएंसी आ जाएगी। ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है। 15 महीने का बच्चा किन्नी स्पीच दे लेगा या कितना फास्ट बोल लेगा? कॉम्पलैक्स वर्ड्स भी नहीं बोल पाएगा। बी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। बच्चे अपने को दो ऑप्शन, इंटरमीडिएट फ्लुएंसी या फिर प्री प्रोडक्शन एज। देखो इंटरमीडिएट फ्लुएंसी भी बिल्कुल गलत है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੀ बिल्कुल फ्लुएंसी नहीं होगी, तो बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स की है हाले बोल पाएगा, एक सिलेबल के जोड़े वर्ड्स है वो बोल पाएगा। तो ये की आंसर आएगा प्री प्रोडक्शन स्टेज, यानी ਉਹਦੇ वर्ड्स की सेंटेंसिस की प्रोडक्शन तो जी पहला दी प्री यानी ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ प्रोडक्शन तो पहला ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ स्टेज होएगी। 15 महीने का बच्चा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ सिर्फ हजे एक सिलेबल वाले वर्ड मसा ही बोलन लगेगा, बा पा इदा दी चीज़ां बोलन लगेगा, है ना। तो ਉਹਦੀ वर्ड्स की प्रोडक्शन की स्टेज तो पहला दी स्टेज ਜਿਹੜੀ होएगी ਤਾਂ प्री प्रोडक्शन स्टेज ਇਹਦਾ ਕੀ होएगा? राइट आंसर होएगा। अपना अज दा लास्ट क्वेश्चन, आइकोनिक मैथड
ऑफ लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग। देखो आइकॉनिक मैथड ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਹੈ, ਆਈਕੋਨਿਕ ਮੋਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਅ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਸਿੰਬਲਸ, ਇਮੇजेस एंड डायग्राम्स या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। आइकॉनिक देखो बेसिकली ਜਿਹੜੇ आइकन्स ਹੁੰਦੇ ਆ, आइकन्स ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ इमेजेस ਜਾਂ ਫਿਰ डायग्राम्स ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਬਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਲਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਮੇजेस ਐਂਡ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈਕੋਨਿਕ ਮੋਡ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਏਗਾ? ਇਮੇजेस ਐਂਡ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਏਗਾ। ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।